औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल करीम व आलिहिल अतय्यबीनल अतहरीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप तमाम मोमिन कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मुबारकबाद किस चीज़ की? शब-ए क़दर की। और शब-ए क़दर में किस चीज़ की? आमाल की कबूलियत की, दुआ के मुस्तजाब होने की और तौबा के कबूल होने की। आज रमज़ानुल मुबारक की 23 तारीख शब-ए क़द्र गुज़र चुकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम मोमिनीन ने, मोमिनात ने, सब ने अमल किए होंगे और इस रात में अपना अपना मुक़द्दर संवार चुके होंगे। इंशाअल्लाह सबकी तौबा कबूल हो चुकी होगी, अमल कबूल हुए होंगे, दुआ कबूल हुई होगी। और दुआ गो भी हूँ, खुदा न खास्ता अगर कोई अमल न कर सका हो या खुदा न खास्ता किसी की तौबा न कबूल हुई हो, किसी की दुआ न कबूल हुई हो, तो खुदा बंदे आलम सबके अमाल को कबूल करे और सबकी तौबा कबूल करे। नाज़रीन, तौबा करना ही एक बेहतरीन रास्ता है खुदा तक पहुंचने का। कितनी मोहब्बत से परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, कुल, ए मेरे हबीब कह दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम, मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, इसराफ किया है, ज़्यादती की है, जो नहीं करना चाहिए था वो किया है, यानी गुनाह किया है। मेरे गुनहगार बंदों से कह दीजिए कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, खुदा बंदे आलम सारे गुनाहों को माफ़ कर देने वाला है। तो नाज़रीन, जिन लोगों के गुनाह शब-ए क़द्र में भी माफ़ न हुए हों, खुदा बंदे आलम उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन कैसे? पहले आप सच्चे दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करें। इसीलिए जो शब गुज़री है उसमें 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह है, यानी ये परवरदिगार, मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी ही बारगाह में तौबा करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो गुनहगार हो वही तौबा करे। अगर यही बात होती तो फिर हमारे नबी को तौबा करने की ज़रूरत नहीं थी, मौला अली को तौबा करने की ज़रूरत नहीं थी, जनाबे ज़हरा को तौबा करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे नबी ने और मासूमीन ने तौबा करके बताया कि तौबा सिर्फ गुनहगार के लिए नहीं है, बल्कि तौबा हर मोमिन के लिए है। जितना तौबा करते जाओगे, तुम्हारे अंदर खुदा के तईं एक तवाज़ो और इनकिसारी पैदा होती चली जाएगी। और याद रखें, तौबा के ज़रिए इंसान अपने परवरदिगार से करीब होता है। तौबा अगर इंसान मुसलसल करता है तो उसके अंदर अमल करने का घमंड नहीं पैदा होता। बहुत से लोग नहीं होते कि मैंने ये नमाज पढ़ी, मैंने वो दुआ पढ़ लिया। मसलन शब-ए क़द्र का अमाल जिन लोगों ने किया है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे साहब शब-ए क़द्र का अमाल हमने कर लिया,
अब तो जन्नत पक्की है, अब तो गुनाह माफी हो गए हैं। जब जन्नत पक्की हो गई तो अब जो जी चाहे वो करे? नहीं, तौबा करते रहें। तौबा करने से आपके अंदर घमंड नहीं पैदा होगा। तौबा करने की जरूरत इसलिए है, नेकी करो, अमल करो, इबादत करो, फिर तौबा करो, ताकि तुम्हारे तौबा करने से तुम्हारी नेकियां महफूज रह सकें, तुम्हारे अमाल महफूज रह सकें। वरना कहीं ऐसा ना हो नेकी करने के बाद फिर गुनाह कर लो, वो गुनाह तुम्हारी नेकियों को जलाकर खत्म कर दे, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएं। तो नाजरीन, अमल करें, तौबा करें और फिर तौबा करें। तौबा करते रहें अल्लाह की बारगाह में, ताकि जो नेकियां कर रहे हैं वो महफूज होती चली जाएं। हम आपके सामने आज ये अर्ज कर दें कि सही मानों में तौबा है क्या? क्या 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कह देने का नाम तौबा है? क्या तस्बीह लेकर बैठ जाने का नाम तौबा है? अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे? नहीं, कुरान करीम में हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यआतिकुम। ए साहिबान ईमान, खुदा की बारगाह में तौबा करो। कौन सी तौबा? तौबतुन नसूह। करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुमसे गुनाहों को और बुराइयों को दूर कर दे। लेकिन कौन सी तौबा? तौबतुन नसूह। ये तौबतुन नसूह क्या है? इमाम फरमाते हैं, तौबतुन नसूह का मतलब है कि कुछ शराइत के साथ तौबा करे। मसलन अगर गुनहगार है तो शर्मिंदा हो, शर्मिंदा इस बात पर हो कि परवरदिगार अब कभी ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, यानी मुसम्मम इरादा हो कि अब आइंदा गुनाह नहीं करेगा, खुदा की नाफरमानी नहीं करेगा। मसलन जिसने शब कद्र में 6 दिन की कज़ा नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में तौबा किया हो कि ये परवरदिगार जो कज़ा नमाज थी मैं 6 दिन की पढ़ सका हूं, अब आइंदा नमाज पढ़ता रहूंगा। हाँ, एक बात और अर्ज कर दो अपनी बात को रोक कर, कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शब कद्र में 6 दिन की नमाज पढ़ लिया, अब पूरे साल नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उनकी ये गलत फहमी है। 6 दिन की कज़ा नमाज अगर आपने क़ज़ाए उम्री की नीयत से पढ़ी है तो सिर्फ 6 दिन की पूरी हुई हैं, बाकी जो नमाजें क़ज़ा हैं वो आपके ऊपर हैं, अभी भी हैं। और आइंदा अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसकी क़ज़ा भी है और गुनहगार भी होंगे अगर जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो नमाज इंशाअल्लाह मैं आइंदा बयान करूंगा इसकी अहमियत पर। नमाज कतई न छोड़ें, हरगिज़ न छोड़ें, और एक रात अमल कर लेने से पूरे साल की छूट नहीं मिलती है। अगर ये गलत फहमी हो तो इसको दूर कर लें। खैर, तो तौबा करने की शराइत हैं। पहली बात तो है कि इंसान मुसम्मम ये इरादा करे कि अब आइंदा गुनाह नहीं करेगा। तौबा करने का मतलब यह है कि अगर हराम चीजों को इस्तेमाल करता था तो उन हराम चीजों को छोड़ दे। तौबा करने का मतलब यह है कि अगर किसी को बुरा भला कहता था तो बुरा भला कहना छोड़ दे। तौबा करने का मतलब यह है कि अगर नजिस चीजें खाता था, हराम चीजें खाता था, तो उन सारी चीजों को छोड़ दे। यानी तौबा करने का मतलब है कि जितने बुरे सिफात इंसान के अंदर पाए जाते हैं उन सारे सिफात को छोड़ दे और ये अहद कर ले, परवरदिगार अब कभी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, हम तेरे हुक्म की पाबंदी करेंगे। सही मानों में शर्मिंदा हो जाने का नाम तौबा है। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसे गुनहगार का जिक्र करना चाहता हूं जिसकी वजह से एक नबी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। जनाब मूसा के दौर में कहत पड़ा, बारिश नहीं हुई, लोग इकट्ठा हुए नबी के पास, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि खुदा बारिश नाजिल करे। जनाब मूसा ने कहा चलो, अपने कौम को लेकर सहरा में निकले। कहने लगे कि मैं दुआ करूंगा, तुम लोग आमीन कहना। जनाब मूसा पहुंचे, पूरी कौम है, दुआ किया आपने,
लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। न बादल आया, न बारिश चली, न बारिश हुई, न हवा चली, कुछ भी नहीं। बड़े परेशान हो गए। जाहिर है कि कौम के सामने गोया कि एक बेइज्जती महसूस करने लगे। परवरदिगार, कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं तुझसे कुछ मांगूं तू अता न करे, मैं दुआ करूं तू मुस्तजाब न करे। क्या वजह है? माबूद मेरी इज्जत रख ले। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मूसा, बात तुम्हारी नहीं है। ये जो लोग तुम्हारे साथ आए हैं, इनमें एक ऐसा गुनहगार है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी भी दुआ कबूल नहीं कर सकता, और जब तक वो तुम्हारी बस में रहेगा किसी की दुआ कबूल नहीं हो सकती। तब जनाबे मूसा मुड़े अपनी कौम की तरफ और कहते हैं, भैया आप लोगों में से जो हो वो चुपचाप से उठकर चला जाए। जब तक वो जाएगा नहीं बारिश होगी नहीं। अब जाहिर है कि जो गुनहगार था उसको तो पता ही है। जो गुनहगार था एक मर्तबा उठना चाहता है, लेकिन फिर बैठा रहा कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये पब्लिक क्या कहेगी। जब पब्लिक का खौफ सभी को होता है कि वाह साहब इतने, हम तो इनको इतना अच्छा समझते थे, इनको बहुत बड़ा मुत्तकी समझते थे, इनको इबादत गुजार समझते थे, ऐसा अमल इनका है, ऐसा किरदार है कि एक नबी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। वो नहीं उठा, बैठा रहा। फिर जनाब मूसा ने कहा कि ये भैया जो कोई हो हाथ जोड़े निकल जाइए आप। अब वो गुनहगार इंसान, तवज्जो करें यहां पर, वो गुनहगार इंसान जो उठना चाहता था नहीं उठा, एक मर्तबा दिल ही में कहता है कि ये परवरदिगार आज मेरी इज्जत रख ले। है ना कुरान, वो तो इज्ज़ मन तशा वो तो ज़िल्ल मन तशा। शर्मिंदा हुआ अपने गुनाह पर, नादिम हुआ, अंदर ही अंदर शर्मिंदा होकर कहता है कि ये परवरदिगार आज मेरी इज्जत रख ले। वादा करता हूं आज से मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, गुनाह नहीं करूंगा। जैसे ही ये शर्मिंदा हुआ, अंदर ही अंदर इसने तौबा किया। अब अंदर की आवाज, दिल की आवाज, जिसके लिए कोई पर्दा नहीं होता, वो यहां से निकली, पहुंची, तौबा कबूल हुई। अचानक से हवा चलना शुरू हुई, वो बारिश, बादल आए और घड़घड़ा के बारिश हुई जबरदस्त तरीके से। जब बारिश हो चुकी तो जनाबे मूसा ने कहा कि ये परवरदिगार, मैं दुआ करता रहा, तूने कहा कि एक गुनहगार बंदा जब तक वो नहीं जाएगा दुआ कबूल नहीं होगी। ना कोई उठ के गया यहां से, ना किसी ने तौबा किया। भला ये क्या बात हुई कि बगैर कुछ कहे तूने बारिश कर दिया। तो आवाज़ कुदरत आई, ये मूसा, मेरे गुनहगार बंदे ने तौबा कर लिया और मैंने उसकी तौबा कबूल भी कर लिया। तो जनाब मूसा कहते हैं कि ये परवरदिगार, जरा उस खुशनसीब बंदे को दिखा तो दे जिसने तेरी बारगाह में तौबा किया और तूने उसकी तौबा कबूल भी कर लिया। वो कौन ऐसा इंसान है जिसकी तौबा कबूल हो चुकी हो, हम उसे देखना चाहते हैं। तो आवाज़ कुदरत आई, ए मूसा, जब वो गुनहगार था तो मैंने दिखाया नहीं, अब तो तौबा करके वो मेरा हो चुका है, अब भला मैं उसकी तौहीन कैसे कर सकता हूँ, उसकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ। नाज़रीन, खुदा सत्तारुल उयूब है, उयूब को छुपाने वाला है। अगर हम आप गुनहगार हैं तो शर्मिंदगी के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। खुदा बंदे आलम हम सबके तौबा को कबूल फरमाएगा। हाँ, इस मुसम्मम इरादे के साथ कि आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करेंगे जैसा गुनाह कर चुके हो, वाजिबात को तर्क नहीं करेंगे, खुदा की नाफरमानी नहीं करेंगे। खुदा बंदे आलम हम सबकी तौबा कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।